बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने वर्बल सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन आते हैं पाक आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में। सबसे पहले टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस में दो पोर्शंस बनते हैं, एक होता है वर्बल का और दूसरा पोर्शन होता है नॉन वर्बल का। अब असल में हमारे पास जो वर्बल पोर्शन होता है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वर्बल के 40 क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल के 60 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन 40 क्वेश्चंस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक ही तरह के वो सारे क्वेश्चंस नहीं होते। तो वो किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेट्स डिस्कस फर्स्ट, फिर उनकी एक एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो एक दफ़ा खुल जाए कि आप लोगों ने अगर इंटेलिजेंस टेस्ट जाना है आर्मी में तो वो किस तरह से होगा। आपको क्लैरिटी से पता लग जाएगा कि उसमें किस किस्म के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस तरह से उन्हें फेस करना है। सबसे पहले आप चाहे जितना मर्जी समझ लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग कभी भी इंटेलिजेंस टेस्ट को कवर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप एयरमैन या फिर मतलब इन मैट्रिक बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको 40 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए इंटेलिजेंस के। लेकिन अगर आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करें इनमें से तीनों ब्रांचेस में से किसी में भी, तो आपको 35 मिनट्स मिलेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट को बीट करने के लिए। सो यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब इतनी आपको घर में प्रैक्टिस करनी है कि आप 5 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो। इसके बाद आप इतने जो है काबिल होंगे कि वहाँ पे जाके 35 मिनट में अपने 100 क्वेश्चन को हल कर सकें। वर्बल के जो 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है, कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, सिनोनिम टेस्ट होते हैं, इंसर्टिंग वाला नहीं आते, कोडिंग डिकोडिंग होती है। उसके अलावा हमारे पास कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन कभी आ जाती है, कभी परसेंटेज के क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट पे हावी हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन के जो हमारा पेपर बना रहा है वो कैसा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट सेंटेंस, स्पॉटिंग द स्ट्रेंजर। ये होता है ओड मैन आउट, मतलब कि हमने बताना होता है कि कौन सी चीज़ जो है, 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक ऐसा होता है जो बाकी 3 के साथ लिंक नहीं होता, तो वो चीज़ बतानी होती है। तो ये मेन हमारे पास जो है वो वर्बल में आते हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको 1 बाय 1 हर एक की एग्जांपल दिखाती हूँ, बताती हूँ कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है CIDPE। अब इस क्वेश्चन की सीरीज़ हम किस तरह से बनाएंगे, दैट इज़ द पॉइंट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो C, एक छोड़ के D, एक छोड़ के E, मतलब अगला एक छोड़ के फिर F आ जाना है। यहाँ से इसकी कंप्लीशन नहीं, उन्होंने दूसरे वर्ड की कंप्लीशन पूछी है। IP, इनके दरमियान में 6 वर्ड्स का गैप है। फिर इसी तरह से P के बाद 6 वर्ड्स का गैप आएगा और W आ जाएगा, मतलब कि हमने एक डिफरेंस फाइंड कर लेना है। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन है SWTXU। अब इस क्वेश्चन में देखें S फिर T फिर U, ये सिंपल हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है। लेकिन इसके बाद अगला वर्ड हमने फाइंड करना है, मतलब हमारी दूसरे वर्ड वाली सीक्वेंस बनेगी जो कि है W, X और Y। वो सिंपल है कि अगला अगला वर्ड एक एक का गैप आ रहा है। तो ये ऐसी सीरीज कंप्लीशन भी होती हैं। ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज कंप्लीशन बनती है हमारे पास जो फर्स्ट वर्बल में आती हैं। ये बहुत आसान था। अब हमारे पास ये एक सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है। उन्होंने मेटल के कोड वर्ड्स दिए हैं और सैड के कोड वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये एक कोड है, इसको आप डिकोड करें। किस तरह से करेंगे, पहले देखिए, अगर आप फर्स्ट लेटर देखें तो सबका सेम आ रहा है, तो हम फर्स्ट को छोड़ के टाइम बचाते हैं, लास्ट पे आ जाते हैं। अगर आप कोडेड वर्ड देखें तो उसमें आखिरी वर्ड जो है वो V है। आप देखें V की वैल्यू आपकी बाकी वर्ड में से क्या बन रही है, वहां से सैड वाले में से आपका V का जो है वो बन रहा है D। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो जिसके आखिर पे D आ रहा है वो आपका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सपैंड इज द ऑपोजिट ऑफ। तो ये सिनोनिम टाइप क्वेश्चन आगे, वो डायरेक्ट सिनोनिम नहीं पूछते, वो इस तरह से पूछते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या है। एक्सपैंड फैलने को कहते हैं और कंट्रैक्ट जो है वो सुकड़ने को कहा जाता है। सो दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, और ये इंपॉर्टेंट भी MCQs है। तो ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया कि अगर रिंग फिंगर में पहनते हैं तो वॉच कहाँ लगाते हैं, रिस्ट पे लगाते हैं वॉच, तो राइट ऑप्शन इज रिस्ट। अ वेल ऑलवेज हैज, एक कुएं में हमेशा क्या होता है, कुआं सूखा भी हो सकता है, पानी लाजमी नहीं है। कुएं में मछली नहीं होती, कुएं का कवर नहीं होता, हर कुएं में एक बॉटम लाजमी होती है, एक तह लाजमी होती है, तो बॉटम राइट आंसर है। अब ये आपके पास एक नंबर सीरीज बन रही है 64, 32, 16। अगर आप आने वाले हर वर्ड को देखें
तो पहले वर्ड का वो हाफ है, 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, तो 1 राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस की तरह है कि सिक अगर सैक के लिए है तो लिक किसके लिए होगा, ऑब्वियसली ये लैक के लिए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ओड मैन आउट फाइंड करना है कि 5 वर्ड्स ये इनमें से एक ऐसा होगा जिसका मीनिंग जो है वो वैसा नहीं होगा बाकी जैसा सबका होगा। लाइक ह्यूज बड़ा, ग्रेट बड़ा, फैट बड़ा, साइज में मोटा, बिग बड़ा। स्मॉल इज द ऑपोजिट वन, तो स्मॉल जो है वो हमारे पास ऑड है यहाँ पे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, मतलब आपके भाई की जो है मेरी माँ बहन है, तो मैं आपकी क्या लगी, तो मैं आपकी ऑब्वियसली भांजी लगी, क्योंकि मेरी माँ आपकी बहन है तो मैं आपकी भांजी हुई। परसेंटेज क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इनको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। 3% ऑफ 9% ऑफ 500, जहाँ पे परसेंटेज देख लें ओवर में 100 लगा दें, 3/100, 9/100, 500। कैंसिलेशन की 0 0 से कैंसिल हो गए, जो कैंसिलेशन हुई डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया 1.35। सिंपल वन के परसेंटेज की डिवीजन में हमने 100 लगा देना, परसेंटेज का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय 100। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, 1/3 मतलब 1/3, 10% को हमने लिख लिया 10 डिवीजन में 100 और 90 वैसे लगा दिया, तो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए और 3 9 के साथ कैंसिल हो गए, 3 बच गया, 3% हमारे पास आंसर आ जाता है।